इस प्रोसेस को क्या हो कि इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर चल रहा है जिसको ये जो ब्लू शक्ल में उसने दिखाया है, जो कैपिलरीज हैं। पीछे से आपको आर्टरीज में के जरिए और वेन के जरिए ब्लड आएगा और जाएगा। वेंस के जरिए गंदा खून आएगा यहाँ पे, और आर्टरी उसको यहाँ पे प्रोसेस होके ऑक्सीजन लेके फिर वापस हार्ट में, और फिर हार्ट पंप करेगा तो ब्लड के अंदर जाएगा, मतलब आपके जिस्म के सेल्स के अंदर तकसीम होगा। तो अब ये एक तो ये आपको ये एक ट्रैकिया आपको नज़र आ रहा है, उससे फिर तकसीम होकर दो हिस्सों में चला गया। आगे फिर ये ब्रोनकुलस का एरिया आ जाता है, और ब्रोनकुलस का जो एंड है दैट इज ये एल्वुलाइज है। फिर छोटे छोटे वो कारखाना है एक छोटा सा जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस है। कुछ समझ आ गया जी? अब इसका एक और स्ट्रक्चर देखें। ये कैपिलरीज, इसके साथ कैपिलरीज क्या पीछे जो मेन आर्टरीज वैन जो लेके जाएगी उसका छोटा जो आगे बारीक हिस्सा आएगा, बारीक छोटी बारीक नालियां, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। इन कैपिलरीज से ब्लड जो है वो जाएगा। एक इसके अंदर एक और पोर्शन होता है जिसको इंटरस्टिशियल एरिया कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जिसके अंदर ये बाकी एक फ्लूइड सा घूम रहा होता है, और वो यहाँ से आगे इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा ब्लड, और उसका ये होगा कि फिर वो वहाँ से जो ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन वो अंदर जज़ब करके वापस ब्लड के अंदर सप्लाई भेज देगा। जो ऑक्सीजन के बगैर ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, वो यहाँ से रिफाइन होके या ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग खारिज कर देगा, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर शामिल कर देगा। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आगे जरा अगली स्लाइड दिखाएं। जब वापस जरा इस पे रखें। अब ये एक एरिया है जिसमें देखें कि ये कैपिलरीज हैं, ये देखो ना कैपिलरीज है, ये ब्लड आ रहा है इसके अंदर, और ये फिर ऑक्सीजन, ये फाइब्रोसिस स्केमिंग ये है कि यहाँ जो हमारे एक इनके दरमियान में एक कुशनिंग सी है, और ये स्पेस एरिया है जिसमें फ्लूइड रन कर रहा होता है, इधर अब्जॉर्ब हो रहा है उधर अब्जॉर्ब होता है। जब ये डैमेज होता है तो फिर फाइब्रोसिस होता है। फिर इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल डिजीज, लंग्स डिजीज को कहेंगे, कि जब वो डैमेज हो जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक एक्सचेंज एरिया है वो सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। आगे चलें जी, पीछे वापस स्लाइड पे देखें। ये तो आपने देखे ना, ये जो बेसिकली ये एक छोटा सा दायरा आपको नजर आ गया, ये शाख के एंड पे आ रहा है, देखे ना, ये एल्वुलाइज है। ये वो छोटा सा एक यूनिट है जिसको हम आगे जाके बड़ा भी आपको दिखाएंगे। ये जो एल्वुलाइज हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा 300-400 मिलियन होते हैं। जैसे हमने किडनी में कहा था कि कितने नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, अब आगे अगली स्लाइड पे आए। ये वो छोटा सा यूनिट जो एल्वुलाई है, ठीक हो गया जी, ये है। अब इस देखें, यहां से ऑक्सीजन इंटर हो रही है, यहां अंदर प्रोसेस होगा, और ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड एरिया ब्लू कलर का वो बाहर जा रहा है इस छोटे यूनिट से, इधर से इंटर हो रहा है, इधर से बाहर हो जाए। ये सारी ब्लड सेल्स हैं, और ये आगे कैपिलरीज हैं आपकी छोटी सी ब्लू कलर की, ऐसे गोल से जो दिखाई होगी। ये देखें यहाँ से ऑक्सीजन इन हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ एक्सचेंज सेंटर है, तो वापसी। आगे ज़रा और दिखाएं। हाँ जी, अब और एक उसी को हमने
एक और छोटा यूनिट बना दिया, मतलब थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा था ना। अब एक्चुअल ये है एल्वुलाई, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है। H2O किसको साइन करता है? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन आ रही है, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अंदर प्रोसेस हो रहा है, ये दो आपको एक जगह, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर। अब ये ऑक्सीजन जो है इधर अंदर आई है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्सचेंज हुई है और ये ऊपर सीधी निकली। हमने प्लम्बम मैट में एक पढ़ा था, आपको याद होगा, जब मैं उसका लेक्चर था मेरा एनीमिया का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लम्बम मैट जो है, हीमाटोसिस जो प्रोसेस है, वो ये हीमाटोसिस प्रोसेस यहाँ होता है कि यहाँ खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन यहाँ से होती है, और वो प्लम्बम की जो मेमोरीज होते हैं वो कहता है वो इस प्रोसेस को इंटरफेयर करता है। ये प्रोसेस वो होने ही नहीं देता। ये जो एक्सचेंज यहाँ हो रहा है ये वो प्रोसेस नहीं होता। तो अब ये जो हमारे अंदर है ये 300-400 मिलियन इस तरह के यूनिट्स हैं एक लंग्स के अंदर, पूरा कारखाना है। 300-400 मिलियन, कहीं 400 मिलियन, कहीं 350, पर ये 300-400 मिलियन के दरमियान एक लंग्स के अंदर ये एल्वुलाइज हैं। पुल्मोनरी एल्वुलस इसको कहते हैं। पुल्मोनरी क्या है? फेफड़े। अब ये देखें कितना प्रोसेस है। 300-400 मिलियन को अगर आप ज़रब दें तो कितने, ये अरबों करोड़ों अरबों के हिसाब से ये बन जाते हैं। देखिए ना, अगर आप 100 मिलियन को करें तो कितना बन गया जी? 100 मिलियन 10 करोड़, ये तो 300-400 मिलियन है। तो ये वो यूनिट्स हैं। अब खराबी क्या इस यूनिट्स के अंदर आ गई है, इस यूनिट्स के बाहर खराबी है, या फिर ट्रैकिया पे कहीं खराबी है, या उससे पीछे कोई खराबी है? इस यूनिट को इसके अपने मसाइल हैं भी हो सकते हैं, और ये किसी के और के मसाइल के वजह से भी ये बीमार हो सकता है। मतलब एक बंदा है, उसका घर है, एक घर है, और वो अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है, तो फिर उसके ज़िम्मे 10 रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी पड़ गई है। तो वो एक तो खुद खुराक अपनी मुश्किल से पूरी करेगा, फिर 10 को भी संभालेगा, तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। मतलब आपको कम से कम इतना समझ आ जाना चाहिए कि क्या है फेफड़ों का निज़ाम क्या है। दिस इज़ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर लंग्स, या फेफड़े का एक नॉर्मल फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको समझ आ जाइए ना। फिर उसके बाद खराबी, जब ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही, भाई ऑक्सीजन तो अगर ये सारे फेफड़े का निज़ाम पूरा सही चल रहा है तो बॉडी को तो ऑक्सीजन पूरी मिलनी चाहिए। जो नॉर्मल ऑक्सीजन जब हम चेक करते हैं ऑक्सीमीटर पे, तो उसको बहुत ज़्यादा, जो हेल्दी इंसान है उसकी 95 से 100 होनी चाहिए, और उससे कम जो है वो 90 और 95 के दरमियान भी हम कहेंगे सेकंड स्टेज। लेकिन जब 90 से नीचे ऑक्सीजन आएगी तो फिर समझो कि इस फेफड़े के अंदर कोई मसला आ गया। फिर आपने एसेस करना है कि वो मसला क्या है। जब ऑक्सीमीटर आप लगाएंगे तो वो शो करेगा जी ये तो 70% आ रही है, 80% आ रही है। 90 से नीचे जब आ रही है तो फिर आप समझेंगे कि जी अब कोई गड़बड़ है, अब कोई गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि फेफड़ों के जो निज़ाम है, उस निज़ाम को कोई चीज़ डिस्टर्ब करना शुरू हो गई है, और वो डिस्टर्बेंस समझना जो है वो डॉक्टर का काम है। मरीज की ब्रेथलेस हो जाएगा, उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, वो सांस लेना, वो कहता है लेटेगा तो उठेगा, बैठेगा तो वो कहता है वो ऑक्सीजन की तलब उसके अंदर ज़रूरी होगी, क्योंकि
लाइफ थ्रेटनिंग आ जाएगा, अलार्मिंग आ जाएगी। तो पहले नॉर्मल फंक्शन को समझें कि ट्रैकिया है, यहाँ से हम सांस ले रहे हैं, मुंह से नाक से यहाँ से सांस ले रहे हैं, फिर वो लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया से दो हिस्सों में वो तकसीम हो जाता है, राइट लेफ्ट, और उसके अंदर ब्रोंकुलस एरिया है जो एक दरख्त नुमा आपने देखा, शाखें जो निकली हैं, और उसका एंड जो है वो एवलाइज है, और एवलाइज जो है वो बेसिक कितने के हैं कि वो मिलियंस के हिसाब से। ठीक है जी, ये समझ गए। उस एवलाइज के अंदर ऑक्सीजन आएगी, जो आप सांस लेंगे वो ऑक्सीजन अंदर आएगी, उसके मौजूद, और वो ब्लड भी वहाँ जाएगा, पंप होके हार्ट से वहाँ जाएगा फेफड़ों के अंदर, वो थ्रू छोटी कैपिलरीज के अंदर उन एवलाइज के अंदर पहुँचेगा, फिर वहाँ ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दाखिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलेगी और वो बाहर आप डिस्चार्ज करेंगे। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। अब इसके अंदर जो भी खराबी आएगी हम उसको देखेंगे कि वो, अब हम उसको समझते हैं कि इस प्रोसेस को किसने डिरेंज किया, कौन से ऐसे अवामल हैं जो इस प्रोसेस को डिरेंज करेंगे, और हमारे पास उसका क्या तदारक है। इस हद तक समझ आ गई जी।